नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बातचीत करेंगे झारखंड एसएससी इंटर लेवल नई भर्ती 2023। ठीक है, हालांकि आपको पता है बिहार में इंटर लेवल जो एसएससी का वैकेंसी आया है उसका भी ऑनलाइन चल रहा है। ठीक है, तो अभी तक यदि आप उस फॉर्म को नहीं भरे हैं तो भर दीजिएगा और ये भी भरिएगा। लेकिन अब देखिए इसको भरना कब से है, तो देखिए इसको भरना है 20 अक्टूबर से 19 नवंबर तक। ठीक है, यानी कि आप 20 अक्टूबर से 19 नवंबर तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो आप लोग स्टार्टिंग में ही मतलब ज़्यादा लेट मत करिएगा, भर दीजिएगा। पोस्ट कितना है, तो 863। तो अब आप सोचिएगा इसमें पोस्ट बहुत कम है, हम नहीं भरेंगे। बिहार वाला चुकी है तो उसमें सीट कितना है भाई, 11,098। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, आप जो है अपने सीट से मतलब रखिए। और जो 863 सीट है तो खाली नहीं जाएगा, मतलब ये जो सीट है इसमें तो कोई ना कोई होगा। तो यही चीज़ आपको ये सोचना है कि इसमें से एक सीट मेरा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वालिफिकेशन 12वीं पास। एज काउंट इसमें दो प्रकार से होता है, एक तो मिनिमम होता है, मैक्सिमम। मिनिमम जो होता है 1 अगस्त से, ठीक है, यानी 1 अगस्त 2023 और मैक्सिमम जो है 1 अगस्त 2019 से। इसके पहले हम 8 दिन पहले एक वीडियो बनाए थे झारखंड महिला जो होता है क्या था, झारखंड आंगनबाड़ी, ठीक है, जो कि महिलाओं के लिए होता है, उस पर वीडियो बनाया है। तो यदि अभी तक आप नहीं देखें तो जाके देख लीजिएगा, मेरे चैनल पे है। ठीक है, सेम चीज़ ये अब जब हम देखें ना तो हमको याद आ गया, क्यों, उसमें भी एज काउंट उसी प्रकार कर रहा है। ये जो इसका सिलेबस है ना, ये सिलेबस भी उसी प्रकार बताया है। लेकिन थोड़ा सा मतलब यहाँ जैसे कि उसमें क्या था कि आपका जो इसमें पेपर 2 कहाँ पे है, तो पेपर 2 में 100 क्वेश्चन है तो उसमें 150 क्वेश्चन था। बाकी जो पैटर्न है मेरिट वगैरह सब कुछ ऐसा ही था। ठीक है, तो देखिए समझिए एज काउंट मिनिमम मैक्सिमम 1 अगस्त 2023 से मिनिमम, मैक्सिमम जो है 1 अगस्त 2019 से। अब बात करते हैं एज की। जनरल, ईडब्ल्यूएस, अदर स्टेट 18 से 35। ठीक है, जो आप मतलब मान लीजिए जनरल कैटेगरी से बिलोंग करें या फिर ईडब्ल्यूएस से या फिर अदर स्टेट से हैं। एक चीज़ और समझिएगा, अदर स्टेट से यदि आप मेल जाइए या फिर फीमेल जाइए, ठीक है, सब जो है आप जनरल में काउंट होंगे। फॉर्म को भर सकते हैं लेकिन जनरल में काउंट होंगे। एज कितना, 18 से 35। BC1 और BC2 कहाँ के, वहाँ के लोगों के लिए, झारखंड के, 18 से 37। ऑल कैटेगरी फीमेल झारखंड के लिए 18 से 38। SC ST झारखंड के लिए 18 से 40। अब फिर की बात करते हैं, जनरल, BC1 BC2 ईडब्ल्यूएस अदर स्टेट से कितना पैसा लिया जाएगा, 100 रुपया। ठीक है, बाकी SC ST 50 रुपया। अब देखिए सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बातचीत करते हैं। देखिए मेन सिलेक्शन प्रोसेस होता है, इसमें पहले एग्जाम होगा, स्किल टेस्ट होगा, TV डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद नॉर्मल मेडिकल होता है, उसके बाद मेरिट। समझिए अब सिलेबस का बात करते हैं। तो देखिए इसमें जो सिलेबस होता है, सिलेबस में मेन क्या होता है, 3 पेपर होता है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। और ये जो होता है ना, ऐसा नहीं है कि 3 बार आपको एडमिट कार्ड जारी करके बुलाया जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। एक ही बार एडमिट कार्ड जारी होगा, एक ही सेंटर पे बुलाया जाएगा, वहीं आपका 3 शिफ्ट में होता है, यानी 3 पाली में। जैसे मान लीजिए कि सुबह में 9 से 11 हो गया तो 2 घंटा का है ना, 2 4 6, तो 9 से 11 हो गया आपका पेपर 1, फिर 1 घंटा लंच मिलेगा, फिर आपका होगा 12 से 2 पेपर 2, फिर 1 घंटा लंच, फिर 3 से 5, ऐसे हो जाता है। ठीक है, चलिए तो पेपर 1 में जो है आपका 120 क्वेश्चन, 360 नंबर मार्क्स, 2 घंटा नेगेटिव 1/3, यानी कि एक क्वेश्चन जो है 3 नंबर का है। ठीक है, अब देखिए पेपर 1 में भाई जो है आपका मतलब किसका, मतलब किस चीज़ का होता है ना भाई, विषय, किस विषय का होता है, क्या होता है। देखिए पेपर 1 जो होता है भाषा का होता है, लैंग्वेज पेपर। ठीक है, तो अब देखिए हिंदी इंग्लिश, तो हिंदी से 60 क्वेश्चन और इंग्लिश से भी 60 क्वेश्चन। ठीक है, तो कितना क्वेश्चन हो गया भाई, तो 60 60 120 मल्टीप्लाई 3 360। ठीक है, अब आगे समझिए तो कितना हो गया 360। एक चीज़ समझिए कि अब हिंदी और इंग्लिश में क्या पूछेगा, तो हिंदी में आपका ग्रामर रहेगा, इंग्लिश में भी ग्रामर रहेगा। ठीक है, अब ये पेपर 1 का पूरा सिलेबस हो गया। फिर से एक बार समझिए, 120 क्वेश्चन, 360 नंबर, 2 घंटा नेगेटिव 1/3, हिंदी इंग्लिश यानी 60 क्वेश्चन यहाँ से, 60 क्वेश्चन यहाँ से, और ये भाषा का पेपर होता है। और एक चीज़ समझिए कि आपको इसमें 30% लाना अनिवार्य है। यदि आप 30% नहीं लाइएगा तो पेपर 2 आपका चेक नहीं होगा। समझ रहे हैं ना, पास नहीं कीजिएगा तो आप यहीं असफल, ठीक है, डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा। एक चीज़ और समझिए, क्वालिफाई जो 30% है, ये जरूरी नहीं है कि 30% आपको हिंदी में भी लाना है, 30% इंग्लिश में, नहीं, दोनों को मिला के भी आप 30% ला सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब पेपर 2 की बात करते हैं। तो 100 क्वेश्चन 300 नंबर, यानी एक क्वेश्चन 3 नंबर पर बताएं, 2 घंटा नेगेटिव भाई वही 1/3। अब इसमें क्या रहता है, तो जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा से संबंधित प्रश्न रहेगा, कितना 100। तो देखिए अब इसमें जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा क्या होता है, हिंदी,
अंग्रेजी, उर्दू, बंगला, संथाली बहुत, यानी कि 11-12 प्रकार का जो भाषा है उसमें दिया है, ठीक है, नोटिफिकेशन में। तो आप अपने हिसाब से भाषा का चयन कर लीजिएगा, उस भाषा में उसका पेपर आपका होगा, ठीक है। इसमें भी आपको 30% लाना अनिवार्य है। यदि 30% आप नहीं लाइएगा तो ये यदि पास भी कर गए तो यहाँ पे डिस्क्वालीफाई, असफल हो जाइएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पेपर 3 की बात करते हैं। 120 क्वेश्चन, 360 नंबर, 2 घंटा, -1/3। अब इसमें आपका क्या होता है, तो जीके जीएस से 30 क्वेश्चन, ठीक है। ये अभी जो होता है ना, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, झारखंड से संबंधित, वहाँ का मान लीजिए झारखंड का जलवायु, झारखंड का इतिहास, ठीक है, करंट अफेयर, वहाँ से 40 प्रश्न। कंप्यूटर और प्लस टाइपिंग दोनों को मिला के 50 प्रश्न, इसको भी पास करना होता है। 30% इसमें भी लाना अनिवार्य होता है, ठीक है। क्लियर है? अब समझिए थोड़ा सा, 1, 2, 3, यानी कि पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, तीनों के बारे में थोड़ा सा हम बातचीत फिर से करते हैं। देखिए, मान लीजिए कि पेपर 1 में आप 30% ला दिए, पास कर गए, पेपर 2 में गए, पेपर 2 में भी ला दिए, ठीक है। अब पेपर 3 में नहीं ला पाए तो आपका स्किल नहीं होगा। यानी कि एक लाइन में यदि समझिएगा तो तीनों में आपको 30-30% लाना अनिवार्य है। काहे? आपको यहाँ पहुँचने के लिए, समझ रहे हैं ना, यानी कि स्किल तक पहुँचने के लिए आपको 30-30% तीनों में लाना अनिवार्य है। मेरिट अभी दूर है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से यदि आप पास कर गए 30-30%, तो जितना सीट है उसका 3 गुना रिजल्ट देगा। किस लिए भाई? तो स्किल के लिए, ठीक है। स्किल मतलब टाइपिंग वगैरह होगा, ठीक है, स्किल टेस्ट होगा। तो अब समझिए, अब इसमें 2 पोस्ट हैं, ये जो भर्ती निकला है 2 पोस्ट पे। ऐसे तो ये जो है टोटल 11 विभाग में निकला है, समझ रहे हैं ना। ये जो है झारखंड एसएससी इंटर लेवल की जो भर्ती है टोटल 11 विभाग में निकला है। सब विभाग में आपका एलडीसी का पोस्ट है और स्टेनोग्राफर पीए का पोस्ट है, समझ रहे हैं ना। तो देखिए, एलडीसी के लिए यदि आप हैं, मान लीजिएगा आपने एलडीसी फॉर्म को भरा है, तो देखिए आपका होगा टाइपिंग। टाइपिंग भाई कितना होगा, तो 250 वर्ड इन 10 मिनट, यानी कि 10 मिनट में आपको 250 वर्ड टाइप करना होगा, ठीक है। यानी कि आप ये कहना चाहते कह सकते हैं कि 25 वर्ड पर मिनट। अब जो मिस्टेक है, मिस्टेक मतलब गलती, एरर, अधिकतम 2% कर सकते हैं। इससे ज़्यादा आप कीजिएगा तो आप फेल हो जाइएगा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं हम स्टेनोग्राफर पीए। पीए का मतलब होता है पर्सनल असिस्टेंट, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होगा, टाइपिंग होगा और स्टेनोग्राफर टेस्ट होगा, ठीक है। अब यहाँ भी छूट दिया गया, देखिए SC ST जो लोग हैं उनको 25 वर्ड पर मिनट करना होगा, और जो लोग जनरल OBC EWS, ठीक है, फीमेल हैं, उनको 30 वर्ड पर मिनट करना होगा। देखिए ये तो सबका हो गया। टाइपिंग ये जो है, यदि स्टेनोग्राफर और पीए पोस्ट के लिए जा रहे हैं तो टाइपिंग जो सबको करना है, SC ST, जनरल OBC EWS, फीमेल सबको करना है। करना तो सबको है, लेकिन एक चीज़ और समझिए, यहाँ पे क्या दिया है कि इसमें छूट दे दिया गया है, समझ रहे हैं ना। जैसे कि SC ST को यहाँ पर छूट दिया गया है, 25 मांग रहा है, इन लोगों का 30 मांग रहा है। लेकिन जब आप जाइएगा कहाँ पे, स्टेनोग्राफर यानी स्टेनोग्राफी का टेस्ट देने के लिए, तो वहाँ पे किसी को छूट नहीं दिया जाएगा, वहाँ पे सबको 80 वर्ड पर मिनट करना होगा। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। अब मेरिट की बात कर लेते हैं। तो मेरिट जो है आपका, पेपर 1 को छोड़ दीजिए, पेपर 2 और पेपर 3 को मिला के मेरिट बनेगा, ठीक है। ये जो है सिर्फ जो स्किल है क्वालिफाई नेचर का, सिर्फ इसमें आपको पास करना होगा, जो भी उन लोग का क्राइटेरिया है उसको पास करना होगा। क्लियर है? अब आगे बात करते हैं। जब सब कुछ हो जाएगा, तो सब कुछ होने के बाद में सैलरी मिलता है, तो सैलरियों की बात कर लेते हैं। देखिए सैलरी जो है एलडीसी जो है ग्रेड पे 2 लेवल का है, तो इसमें सैलरी आपका बेसिक बनेगा 19,900 से 63,200, यानी कि इन हैंड 27-28 हज़ार, ठीक है। अब आगे बात करते हैं स्टेनोग्राफर और पर्सनल असिस्टेंट यानी पीए। ये जो होता है, इसमें आपका जो सैलरी होता है ग्रेड 4 यानी ग्रेड 4 का लेवल का, तो इसमें सैलरी जो होता है 25,500 से 81,100 रुपया, यानी कि इसमें जो है आपका मान लीजिए 45,000 के अप्रोक्स में बनता है। तो लगभग डिटेल में सब कुछ समझा दिए। यदि अभी भी आपको कहीं दिक्कत होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, आपको बताया जाएगा, समझाया जाएगा। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।